राजकुमार पटवा के द्वारा कि आप सरकारी खड़ंजे पे जो है पत्थर गाड़ रहे थे और रास्ता अवरुद्ध कर रहे थे। क्या इसमें कितनी सच्चाई है और क्या मामला है कि जो ये मामला जो है इतना तूल पकड़ गया? दरअसल देखिए, जहाँ तक पत्थर का सवाल है जी ये दोनों पत्थरों की आप लोकेशन देख लीजिए। जी, जो मैं अभी देखे रहे। जी जी, दोनों पत्थर जो हैं ये दीवारों से सटे हुए हैं और इनसे किसी भी प्रकार का जो है रास्ता रोका नहीं जा रहा। और ये पत्थर आज के नहीं हैं, ये पत्थर 35-40 साल पुराने हैं। जब यहाँ पे ये टाउन एरिया की सड़क बनी नहीं थी तब से लगे हुए हैं। टाउन एरिया की सड़क बने हुए मुश्किल से 16-17 साल हुए। जब तक मेरे वालिद जिंदा थे उन्होंने टाउन एरिया की सड़क नहीं बनने दी, क्योंकि ये टाउन एरिया की रोड नहीं थी, ये हम ज़मींदारों की अपनी आबादी की ज़मीन है और ये एक आम रास्ता नहीं हुआ करता था उस ज़माने में। मेरे वालिद के इंतकाल के बाद से धीरे धीरे लोगों का आना जाना बढ़ गया और धीरे धीरे हम लोग यहाँ रहते नहीं थे, तो ये एक आम रास्ता बनता चला गया। अब जब मैं अभी आया यहाँ पे तो 13 अगस्त के दिन की बात है। ये जो हमारे सामने का मकान है इसका मकान बन रहा है और ये 3-4 महीने से इसके मकान बनने की जो है वो जारी है। तो ये पिछले 3 महीने में मेरी जो बाहर की दीवार है वो 3 बार टूट चुकी है। तो जब 13 अगस्त के दिन इसका काम चल रहा था, उसका ट्रैक्टर आया था, तो इसने मेरी ये बाहरी दीवार, ये दक्षिण की तरफ की दीवार ट्रैक्टर ने बैक करने पे मार दी थी। और यहाँ पे दक्षिण की तरफ भी पहले एक पत्थर लगा हुआ था जो धीरे धीरे वक्त के साथ साथ निकल गया। तो मैंने ये सोचा कि अब ये ट्रैक्टर का तो रोज़ रोज़ का हो गया, तब तक हम, और कोई भी दीवार जब टूटती है तो कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता। हम ही लोगों को देर सवेर, आप देखिएगा वो मैरिज हॉल की दीवार टूटी हुई है, उसकी जिम्मेदारी किसने ली? ये सारी दीवारें जो है वक्त के साथ कम से कम 15 से 20 बार टूट चुकी हैं। तो हमने ये सोचा कि चलो हम आए हुए हैं तो 14 अगस्त को हमने सोचा वही पुराना पत्थर जहाँ लगा हुआ था वहीं पे एक पत्थर वापस लगा दिया जाए। और पत्थर जब हमने लगा दिया तो करीब 11-साढ़े 11 बजे ये राजकुमार पटवा 30-35 लोगों को लेकर हमारे घर पर धावा बोलता है और दुनिया भर की बदतमीजी और तूफान खड़ा करता है। और जो उसने मेरे पे इल्ज़ाम लगाया है कि वो मैंने उसको मारा पीटा, तो आप यही बताइए कि 30-35 लोगों के साथ वो आया था, मैं तनोतन्हा घर में अकेला था, मैं बाउंड्री के अंदर हूँ, आप देख भी सकते हैं उसके अंदर वीडियोज़ में। और ये कह रहा है कि मैंने उसको मारा पीटा। एक आदमी 35-33 आदमियों के साथ आए हुए इंसान को कैसे मार सकता है, ये आप तो सोच सकते हैं। दूसरी बात जो उसने कहा कि मैंने राष्ट्रध्वज का अपमान किया, तो शायद उसको पता नहीं है हम लोग ख़ानदानी राष्ट्र प्रेमी हैं। हमारे खून में जो है राष्ट्रभक्ति है। हम लोग अपने राष्ट्र को और अपने राष्ट्रध्वज को अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। हमारे 2 भाई फ़ौज के बड़े अफसरान रह चुके हैं और मैं खुद कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का इंटरव्यू क्वालिफाई कर चुका हूँ 2 बार। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह के जो बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए गए उनके पीछे कोई आधार नहीं है और वो बेसलेस हैं, उनके पीछे कोई सत्य है ही नहीं। जो भी उन्होंने आरोप लगाया सब बेबुनियाद सारे बेबुनियाद है। वो ज़बरदस्ती, क्योंकि उन्होंने इस तरह से आतंक मचाया था और मेरे घर पे चढ़कर मुझे, मेरे परिवार को भद्दी भद्दी गालियाँ दी और ये कहा कि मैं सिर्फ वे सभासद नहीं हूँ, मैं ही डीएम हूँ, मैं ही एसपी हूँ और मेरी अगर औकात होगी तो मैं इसको गिरा दूंगा, तुम्हारी औकात होगी तो तुम रोक लेना। मुझे ज़िद है, मैं इस पत्थर को तोड़ के रहूँगा। उसके बाद जब ये बहुत बदतमीजी गाली गलौज कहने लगा कि अपने बाप को बुलाओ और ये बताएं कि तुम्हारी बाउंड्री कहाँ तक है, बताइए। तो जब ज़्यादा तूफ़ान बदतमीजी करने लगा तो मैं अंदर चला गया। फिर कोई टाउन एरिया का आदमी नहीं आया तोड़ने के लिए, सब इसके गुंडे बदमाश थे। बाकायदा वीडियोज़ हैं जिन्होंने हथौड़ों से मार मार के दोनों पत्थरों को तोड़ के निकाल दिया। तो ये FIR जो है कैसे दर्ज हुआ, कहने मतलब क्या मामला हुआ था उसको जो? फिर जब इतनी बदतमीजी की तो मैंने फिर पुलिस से संपर्क करके इन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया और जो भी लोग उसके साथी थे, जो ये कहता है कि सारे मोहल्ले वालों को तो नाम मैंने नहीं लिया, उसमें जो लोग उसके साथी थे, जो ये बता रहे थे, कोई बता रहा था कि मेरी एम्बुलेंस नहीं जाएगी, कोई बता रहा था मेरी कार। अरे जनाब, उसके लग जाने के बावजूद फिर से आप पत्थर रख के देख लें, ट्रैक्टर या बड़ा वाहन आराम से चला जाता है। ये लोग क्या करते हैं कि ये ट्रैक्टर के आने की, आप किसी भी गली में ट्रैक्टर अगर गुजर देंगे तो क्या होगा, और फिर उसको आप घुमाएंगे भी तो वो कभी पीछे टक्कर मारेगा, कभी आगे टक्कर मारेगा। तो उसी के शिकार हम लोग थे और कोई बात नहीं। हमने ट्रैक्टर आने के लिए मना नहीं किया, लेकिन लोग ट्रैक्टर आने के बाद यहीं पे घुमाना भी चाहते हैं और उसमें एवज में वो हमारी दीवारें तोड़ देते हैं। तो पहले तो मोटा पत्थर लगा हुआ था, अभी लेकिन पतला पत्थर लगा हुआ जिससे किसी को कोई जो है तकलीफ नहीं होगी या नुकसान नहीं होगा। हाँ, अभी पतला पत्थर तो वो कल एक समझौता हुआ है कि भाई प्रशासन की तरफ से कि भाई दोनों तरफ के मामलों को जो है वो न्यूट्रल किया जाए। उसमें किसी ने ये कोतवाल साहब ने ये जो है सलाह दी
कि भाई मोटा पत्थर लगाने के बजाय अगर आप पटिया की तरह का कोई पत्थर लगा लेंगे तो उससे आपकी दीवार भी सुरक्षित रहेगी और लोगों को जो शिकायत है कि उनको आवागमन में बाधा हो रही है तो वो भी नहीं होगी। तो हमने भी उसको मान लिया, चलिए भाई जनहित में अगर उनको यही मंजूर है तो यही सही। और दूसरी बात जो यहाँ पे की गई है कि इसमें कुछ लोगों ने अपने निजी स्वार्थ, जी, अपने अभिमान और अपने घमंड को लेकर और ये जो वर्तमान सामाजिक परिस्थिति है उसका फ़ायदा उठाते हुए अपने राजनीतिक संबंधों का, जिसे कहते हैं कि गलत इस्तेमाल करते हुए इस बात तक को कह दिया कि अगर ये पत्थर नहीं निकाले गए तो हिंदू मुसलमान का दंगा हो जाएगा मछली शहर में। मछली शहर तो एक ऐसी जगह की आज तक मछली शहर में हिंदू मुसलमान का वही कभी मैंने कोई कहा, दंगा हुआ ही नहीं, ना तो कोई मैंने- सोचता इसके बारे में। कोई सोचता ही नहीं। वही मैंने कहा कि भाई हमारे हिंदू भाइयों और मुसलमान भाइयों के बीच का जो ये आपसी सद्भाव मोहब्बत और है, मोहब्बत का जो वातावरण है वो टूटना जिसको नहीं गंगा चाहिए। जमुना तहजीब बोलते हैं, मछली शहर में देखने को मिलती है। ये जो अपनी गंगा जमुना तहजीब है ये मछली शहर में इसका एक उदाहरण है। ज्वलंत उदाहरण है। मैंने सोचा कि भाई अगर मेरे पत्थर निकाल लेने से हमारे वतन की, हमारे मछली शहर कस्बे की जो है अमन शांति बनी रहती है तो मैंने इस पत्थर को निकाल लेना मुनासिब बेहतर समझा। जनहित में आपने ये काम किया कि कोई वातावरण ऐसा खराब ना हो कि जैसा फैलाया जा रहा है। मतलब मछली शहर में क्या आपकी भी उम्र लगभग 40 साल तो प्लस होगी, 48 साल की 48 साल होगी, तो कभी आज तक देखे कभी हिंदू मुसलमान का इस तरीके का कोई भेदभाव यहाँ पर हुआ है? या जो भी त्यौहार होता है अपना जो है अभी अब मुहर्रम गया है तो इसमें तो हिंदू मुसलमान सब मिलकर मनाते हैं इसको। वही मैं कह रहा हूँ ना कि मैंने तो मुझे याद आता है आज से करीब 8-10 साल पहले दशहरा और 10वीं मुहर्रम एक ही दिन पड़ा। एक ही दिन पड़ा था जी। मछली शहर के जो हमारे हिंदू भाई हैं, मुझे इस बात का यकीन है कि पूरे हिंदुस्तान में इतने अच्छे हिंदू नहीं होंगे, कुछ लोगों को छोड़कर। कुछ लोगों को छोड़, कुछ जो है एक तालाब की जो मछली होती है पूरे तालाब को गंदा करती है। कुछ लोग, वही मैंने कहा ना, कुछ लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए, है ना, अपने अभिमान और अपने जिसे कहते हैं कि अपने राजनीतिक संबंधों का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की और कर भी दिया कुछ हद तक। तो वही मैं कह रहा हूँ कि मछली शहर से बेहतर जो है हिंदू मुसलमान गंगा जमुनी तहजीब का उदाहरण आपको पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगा। कहीं नहीं मिलेगा। और जब मुझे लगा कि ये बात इस हद तक पहुंच गई है कि वो पत्थर अगर नहीं हटेगा तो मछली शहर में हिंदू मुसलमान जो है वो दंगा हो जाएगा, तो मैंने सोचा कि इस पत्थर को हटा लेना ही मुनासिब है कि हमारे वतन में, हमारे मछली शहर जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब है वो बरकरार रहे, अमन और चैन बरकरार रखे और हमारे हिंदू भाइयों मुसलमान भाइयों में आपसी सद्भाव बना रहे। तो एसपी साहब आए थे इसमें? नहीं, एसपी साहब नहीं, कोतवाल साहब आए। दरअसल देखिए है क्या कि जो राजकुमार पटवा का जो मामला है वो मेरे साथ जो उसका विवाद है वो है हमारे सैयदवाड़े के उत्तर पूर्व में हमारी एक पारिवारिक अराजी संख्या है, अराजी संख्या 2031, और उसके उत्तर पूर्व में लगी हुई है 2 आबादी की ज़मीनें, अराजी संख्या 2033 और 34। इसका तकरीबन 12,000 स्क्वायर फीट का रकबा जी राजकुमार पटवा ने कब्जा करके 2018 में अपनी दबंगई, अपने वकील होने के दम पर और अपने जो है हिंदू कार्ड खेलने के दम पर इसने उसको कब्जा कर लिया 2018 में और वहाँ पे मैरिज हॉल बनाया हुआ है। जैसा कि आप एप्लीकेशन में भी दिए हैं पुलिस को। मैं कोई गलत बात करता नहीं, हम लोगों ने हमेशा दिया है। नहीं, एप्लीकेशन में पढ़ा था तो उसमें ये बात आपने दर्शाया मुझे था। बताना पड़ा ना कि भाई सभासद हाँ, इनसे जो है हमारा क्यों है, क्या है, क्यों इतना वो उत्तेजना दिखा रहे हैं, क्यों वो इतनी एक्साइटेड हो रहे हैं कि जो पत्थर किसी तरह की मुसीबत नहीं खड़ी कर रहा है उसको वो इशू बनाने की कोशिश उसी की मामला वही पुराना है आपकी जमीन का। वहाँ से इसे कहते हैं ना कि हमारे यहाँ वो है कि बेवक्त की जुल्मत पे जो डाले गए पर्दे बैयत का बहाना था, अदावत की पुरानी। तो ये कुछ इसी से मिलता जुलता मैटर है इनको, क्योंकि ये सभासद बनाया गया है इस मोहल्ले का, तो उनको मौका मिल गया एज अ सभासद आके यहाँ पे तमाशा करने का, हंगामा करने का, और उसमें वो कामयाब हुए। नगर पालिका के किसी भी सदस्य को उन्होंने नहीं बुलाया, अपने गुंडे बदमाशों के जरिए ही उन्होंने हथौड़ों से मार के मेरे पत्थरों को तोड़ा है। इसकी बाकायदा वीडियो मुझे आप दे दीजिएगा। और ये बताइए, अपना नाम बताइएगा, पिताजी के नाम और एड्रेस के साथ में। मेरा नाम खुर्शीद जमाल रिजवी है। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय सैयद अबू मोहम्मद रिजवी है, जो कस्बे के जमींदार और नंबरदार भी थे और सेंट्रल गवर्नमेंट के क्लास 1 गेस्टेड ऑफिसर भी थे। और ये हमारा घर का पता है सैयदवाड़ा, कलवा, मछली शहर, जिला जौनपुर। ओके सर, हमारे चैनल से बात करने